हरे कृष्णा। तो पंचकोश विकास श्रृंखला के इस 16वीं कड़ी में आपका स्वागत है। तो पिछले कड़ी में हमने देखा परिवार के पंचकोश। अब हम उसी चर्चा को हम जारी रखेंगे। तो परिवार, घर, जब यह शब्द हमारे मन में आता है तो हमें ऐसी एक जगह दिखती है जो बिल्कुल निश्चिंत, जहां पर जाने के बाद हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं। तो घर, इसका भी पंचकोश, उसमें से जो आनंदमय कोश है, तो आनंदमय कोश यानी कृतज्ञता। तो गृहस्थ आश्रम में हम जब कृतज्ञ रहते हैं तो हम केवल, हमें हमारे अंदर देने का भाव होता है कि हम कुछ दें। तो देना यानी संस्कृति, और लेना यानी विकृति, और प्रकृति यानी एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। तो जब गृहस्थाश्रम में कृतज्ञता की बात आती है तो हम ऋणी होते हैं हमारे माता पिता के। किस प्रकार से ऋणी होते हैं? उन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमें हमारी परवरिश की, हमें ज्ञान दिया, शिक्षण दिया। यह सारी चीजें हम उनको फिर से लौटा नहीं सकते हैं। हम उनको जन्म नहीं दे सकते हैं, हम उनकी परवरिश नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब है हम उनके ऋणी हैं। तो उस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भी समाज में ये जो हमने पाया है वो उसको दे दें। तो समाज को देने के लिए हम इस विवाह संस्कार को करते हैं कि हम विवाह करें और ऐसी संतान प्राप्त करें जो समाज के हित में, कल्याण में वो अपना योगदान दे। तो इसीलिए ये विवाह का जो प्रयोजन है वो ऋण मुक्ति, ये उसका विशेष प्रयोजन। तो गृहस्थ आश्रम के विशेष दो कार्य होते हैं। सबसे पहला कारण होता है अर्थार्जन और दूसरा है संतान प्राप्ति। तो अर्थार्जन, अगर हमें अर्थार्जन करना है तो उसका भी जो विशेष उद्देश्य क्या है? जब मैं कहता हूं कि मैं कृतज्ञ हूं, मैं भगवान का ऋणी हूं, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, मैं भगवान को अपने घर में आमंत्रित कर रहा हूं, तो ये घर मंदिर बन जाता है। और जब यह घर मंदिर है तो मंदिर के लिए मैं दान, डोनेशन नहीं मांग सकता हूं। तो इसीलिए मुझे अर्थार्जन करना है। तो अर्थार्जन का प्रयोजन क्या है? मुझे भगवान की सेवा करनी है, यह गृहस्थाश्रम को अच्छी तरह से चलाना है। तो धन की प्रचुरता, विपुलता होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। प्रचुरता होनी चाहिए, लेकिन हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। तो हमारे जो इच्छा है और हमारे आवश्यकताएं हैं, इन दोनों में फर्क जानने के लिए हमें विवेक की आवश्यकता है। अगर विवेक नहीं हो तो मन से अगर हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था चल रही हो, शासित हो, तो फिर वहां पर समस्या आ जाएगी। तो इसीलिए अगर एक सज्जन को पूछा जाए कि आप धन का खर्च कैसे करते हो, तो वो कहते हैं कि 1/4, अगर 1 रुपया है तो उसमें से 4 आना मैं वह ऋण मुक्ति के लिए खर्चा करता हूं। फिर दूसरा जो 4 आना है, दूसरा चौथाई, वह मैं दूसरों को ऋण देने के लिए मैं उसका उपयोग करता हूं। तीसरे चौथाई से मैं स्वर्ग की प्राप्ति करता हूं। और चौथे जो चौथाई है, चौथा 4 आना है, उससे मैं अपना पेट भरता हूं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था छुपी हुई है। तो ऋण मुक्त होता हूं, मतलब जो 1/4 भाग है वो मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, उनके लिए मेरा ये 1/4 है। फिर जो दूसरी चौथाई है मेरे कमाई की, वो मेरे बच्चों के लिए है, वह मैं ऋण देता हूं। और फिर जो तीसरा है वह उसे मैं स्वर्ग प्राप्ति करता हूं, यानी मैं पुण्य का काम करता हूं, मैं पूरे समाज के लिए, उनके कल्याण के लिए, वो मेरा योगदान है। और जो चौथी, उसे मैं पेट भरता हूं। तो दैट इज माय बेसिक नीड्स। तो इस प्रकार से अगर हम अपना कार्य करेंगे तो उससे विवेक पूर्ण हमारा पूरा जो ये कार्य हो जाएगा। तो संतान प्राप्ति, ये जो दूसरा कार्य है,
गृहस्थ आश्रम में, तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक चरित्रवान संतान अगर प्राप्त हो जाए तो ही हम समाज में कोई हितकारी या कल्याणकारी कार्यक्रम हम उनके द्वारा करा सकते हैं। और चरित्र निर्माण यह 60% घर में ही होता है। बाहर विद्यालय में तो वो तो एक छोटा सा भाग है, परंतु जन्म से लेकर जन्म से पहले भी हमारे पास संस्कार है, गर्भधान संस्कार। तो गर्भ में भी 90% जो चरित्र है वो गर्भ में ही निर्माण होता है। तो इसीलिए ये माता पिता की योग्यता एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वह क्या सुनता है, वह क्या सूंघता है, वह क्या देखता है, उसे कौन संभालता है, ये सारे पहलू जो हैं ये बहुत महत्व रखते हैं। तो इसका ज्ञान माता पिता को होना चाहिए। 10 दिन तक सूतिका गृह में रखा जाता है बच्चों को, यानी विशेष करके उनको उनके रक्षण के लिए। और फिर घर के बाहर तो 40 दिन के बाद पहले भगवान का दर्शन, मंदिर में जाना, और उसके बाद जो दूसरा है वो सूर्य का दर्शन, फिर लोक दर्शन। तो ये सारे दर्शन होने के बाद फिर हिज रेगुलर लाइफ स्टार्ट्स ऑफ द किड। तो इसीलिए योग्य माता पिता होना, उनको इस ज्ञान का मालूम होना ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर 2 परंपराएं हैं भारतीय संस्कृति में। एक तो है वंश परंपरा और दूसरी है गुरु शिष्य परंपरा। तो वंश परंपरा यानी पिता पुत्र की ये जो परंपरा है, तो उससे वह ज्ञान, ये संस्कार, ये धरोहर एक है। और दूसरा है गुरु शिष्य परंपरा। तो इन दोनों को अच्छी तरह से बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। आज हम अपने बच्चों को डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर बनाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कोई भी माता, एक अच्छी माता, एक अच्छा पिता बनने की हम लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि किस प्रकार एक अच्छा पिता बने। तो यदि अगर हम उनको अच्छी तरह से शिक्षा दें, घर पर धर्म अच्छी तरह से सिखाएं, संस्कृति दें, ये सारे संस्कार उनको अगर हम देंगे, तो हम एक हमारे बच्चे को एक अच्छा वर बना सकते हैं, एक अच्छा गृहस्थ बना सकते हैं, फिर वो एक अच्छा पिता बन सकता है और फिर एक अच्छा नागरिक भी बन सकता है। और इस प्रकार से पूरे समाज में एक बहुत ही अच्छा वर्ग तैयार हो सकता है। तो आइए देखते हैं हम ये सारे अलग अलग ये जो संस्कार हैं, ये अलग अलग संस्कार क्या होते हैं हमारे अगले कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।